नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव से मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मची है। कांग्रेस की सूची आने से पहले सोमवार को फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सागर जिले के खुरई से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे, जिन्हें कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी, वो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस टिकट के ऐलान से पहले संभावित प्रत्याशियों से पक्का करने में जुटी हुई है। दरअसल पार्टी को अब टिकट मिलने के बाद संभावित प्रत्याशियों के पार्टी छोड़कर पाला बदलने का डर सता रहा है। भाजपा के अनेक नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा कुछ दिनों में कांग्रेसमय नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो कचरा बचा था वो भी लगातार साफ होता जा रहा है और अब जो कांग्रेस बचेगी वो मजबूत स्थिति में कायम रहेगी। लोकसभा चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ भाजपा में नेताओं के शामिल होने का दौर लगातार चल रहा है, इसका असर दमोह जिले में भी हो सकता है। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया से यहां पर उनका दौरा शुरू हुआ है, उसके बाद लगातार ही एक के बाद एक बड़े नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का पलायन कांग्रेस से और होता है या फिर रुकता है। इस कारण कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। इस खलबली की एक वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल 1 जनवरी से 9 मार्च तक करीब 5,800 नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष, पार्षद समेत सामाजिक संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। दरअसल दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस टोली का संयोजक बनाया गया है। पूर्व मंत्री संजय पाठक को सह संयोजक बनाया गया है। न्यू ज्वाइनिंग टोली दूसरे दलों के नेताओं का फीडबैक जुटाकर उन्हें पार्टी में शामिल करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तेजी से कांग्रेस नेताओं का हृदय परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में सवाल यह भी है कि 29 लोकसभा सीटों पर लड़ने लायक मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के खेमे में बचेंगे भी या नहीं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में आया। अब चाहे गरीबों से संबंधित हो तो हर तरह से देश की उन्नति उनके नेतृत्व में हो रही है। अब मैं स्वयं आना चाह रहा था और वो गोविंद सिंह जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हम लोग एक ही पार्टी में रहे पहले। नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं थी, पर मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर आया हूँ। आपके लिए बधाई और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार का शैलेंद्र जी, गोविंद जी, सब लोगों ने मेहनत भी की और आपने कहा कि वाकई मैं कोई शर्त नहीं, बगैर शर्त आकर के भाजपा की ताकत बढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूँ। हमारे बागरी जयसिंहदयाल बागरी मेरे साथ विधायक रहे और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कमरू जी, आपने कहा आप भी गाय वाले और मैं भी गाय वाला, आप भी गोपाल मैं भी गोपाल। आपने कहा कि मैं जो किसी का राम का नहीं वो किसी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे इस डिबेट की। जिस तरह से लगातार बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, पूर्व विधायक हो या बड़े पदाधिकारी हो कांग्रेस में, वो लगातार बीजेपी में जाने का उनका सिलसिला यहाँ पर जारी। अब फिर से देखिए, खुरई के जो पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस जिनको लोकसभा का टिकट देने वाली थी, वो अरुणोदय चौबे ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आखिर यहां पर बीजेपी क्या रणनीति, क्योंकि यहां पर अब न्यू ज्वाइनिंग एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसके संयोजक जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं, तो बीजेपी की क्या रणनीति दिखाई दे रही है और आखिर कांग्रेस में इतनी खलबली क्यों? देखिए, जो न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की पूरी रणनीति है। जैसे अमित शाह जी जब भी वो आए, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सब कांग्रेस के नेता हमारे बीजेपी में आ जाएं। और इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, इसको आप इस तरीके से भी देखिए। लोकसभा चुनाव सामने में है, बीजेपी 370 से ज़्यादा का नारा भी दे चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 370 पार हमें जाना है और इससे
क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में जब कांग्रेस से बड़े बड़े नेता, सांसद, पूर्व विधायक सब अगर बीजेपी आ रहे हैं तो जनता कैसे कांग्रेस को वोट देगी? तो ये एक बहुत बड़ा माइंड गेम है, आप इसको इस तरीके से भी देखिए। और दूसरी बात, तो लगातार जो नेता आ रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में, हमारी अभी बात हुई दीपक जोशी से, उन्हें आज ज्वाइन करना था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी कारणवश चर्चा मेरी डिले हो गई, मैं परसों बातचीत करने के बाद तो प्रोबेबिलिटी जो है कि जो बीजेपी छोड़ के गए थे पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी के बेटे दीपक जोशी, वो भी परसों बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लगातार देखिए, जो मैं कह रही हूँ ये इसको इस तरीके से देखिए, एक साइकोलॉजिकल गेम है। जनता में बार बार ये मैसेज जा रहा है कि देखिए कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, वैसे कांग्रेस में ठीक लग रहा है जैसे कि ठीक नहीं है, जिस तरह से भगदड़ मची है, लगातार लोग जो है बीजेपी का दामन थाम रहे, लेकिन जनता में क्या मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में सब सही नहीं, जब पार्टी में ही सही नहीं है तो उसको वोट कैसे देगी जनता? तो ये कि बहुत बड़ा एक माइंड गेम है, इसको इस रूप में देखना चाहिए। मेरे साथ सत्येंद्र जी मौजूद है, उनसे हम पूछ लेते हैं कि बीजेपी किस रणनीति पे काम कर रही है। लगातार जो है सारे कांग्रेस के नेता आप लोग लेते जा रहे हैं, अभी कहीं पे कमेंट भी हो रहा था कि अब बीजेपी को 3 सेक्शन कर देना चाहिए, ए बी सी। ए जो वाकई में बीजेपी के, बी जो आ रहे हैं, और तीसरा जो बाहर से अन्य दलों से आ रहे हैं, और सी जो कांग्रेस से आ रहे हैं। मतलब इतने लोग आ रहे हैं बीजेपी में। देखिए मुक्ता जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पद्धति है, ट्रेनिंग सेल है, हमारी पंचनिष्ठाएं, हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर के जो सब आ रहे हैं उनका तो हम अभिनंदन करते हैं। और देखिए, ये सारे नेतागण कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि हम शोषित, पीड़ित, वंचितों का उद्धार करते हैं, हमारा अंत्योदय, हमारा मुख्य लक्ष्य है, पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय। अब तो अंत्योदय ये की जो बात है, पीड़ित, शोषित, वंचित, अगर जो कांग्रेस के अंदर है, अन्य दलों में है, या कांग्रेस के अंदर अंधेरा व्याप्त है, तो भारतीय जनता पार्टी उजाला देने वाली पार्टी है। तो वो सब दल जो लोग आ रहे हैं, सारे नेतागण पूरे भारत भर में आ रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, और पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। इसी कारण से हमने भारत भर में हर राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है, क्योंकि इतना वो आ रहा था पहले से। तो ये कांग्रेस की अक्षमता है। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की अक्षमता है। वहाँ के उनके प्रभारी जो हैं जितेंद्र सिंह भंवर साहब के भंवर में कांग्रेसी नेतागण नहीं फंसना चाहते। जीतू पटवारी जी की सीमाओं जो है उससे भी कूद के जा रहे हैं। उनके पटवारी जो कार्यकाल है पटवारी जी जैसा का, उस कार्यकाल में नहीं रहना चाहते। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को तो अभी आकर के स्वप्रेरणा से ही उनको त्यागपत्र देना चाहिए कि साहब मैं कांग्रेस को जोड़ के नहीं रख पा रहा हूँ। बड़े बड़े पुराने कांग्रेसी नेतागण भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तो कांग्रेस में एक अच्छा निर्णय होगा, एक उनका स्वच्छता की राजनीति होगी। कोई और नया व्यक्ति आएगा, योग्य व्यक्ति आएगा तो कांग्रेस को संभालेगा, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। देखिए, कांग्रेस के नेतागण ही स्वयं कहते हैं कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप नहीं, खुले सांप घूम रहे हैं। खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस के अंदर कुर्ता फाड़ने की, कपड़े फाड़ने की राजनीति की बात कांग्रेस के नेतागण स्वीकारते हैं। गाली देने की पावर है, पेटोर नहीं हुए सारा। तो मुझे लगता है कि कोई नया अध्यक्ष जब कांग्रेस में आएगा मध्य प्रदेश में, निसंदेह वो सुचिता लाएगा, और जो कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ है, जो मचा हुआ है, उसमें स्थायित्व आएगा। और देखिए, जनता तो बिल्कुल सीधा समझ चुकी है कि जिस पार्टी का ना ठोर है ना ठिकाना है जहाँ के नेताओं का, वो उन पार्टी की विचारधारा से क्यों जाएंगे जो मतदाता बंधु हैं भारत के या मध्य प्रदेश के। तो निसंदेह कांग्रेस का सूर्य अस्त हो चुका है। ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं की स्थिति में देखें तो कांग्रेस को तो अभी अपने संगठन को मजबूत करने का काम करना चाहिए। जी भागीरथ जी। बिल्कुल मुक्ता जी। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने सुना होगा सत्येंद्र जी ने जिस तरह से तमाम बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो है, क्योंकि इसी साल अगर बात करें, मुश्किल से 3 महीना भी अभी नहीं हुआ है, 5800, इसमें कई बड़े नेता हैं, कई पदाधिकारी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। इनमें से कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके अभी अरुणोदय चौबे, इनका माना जा रहा था इनको लोकसभा में टिकट मिलने वाला है, वही बीजेपी में चले गए। क्या कांग्रेस का प्रदेश का नया नेतृत्व इन चीजों को नहीं संभाल पा रहा है, या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को नहीं समझ पा रहा, ना ही संभाल पा रहा है? देखिए भगीरथ जी, अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस हड़बड़ी में है। कांग्रेस बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में है। इतनी बड़ी पार्टी
हम तो सुनते थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तैयारी में थी, ये तो भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा करने की तैयारी में है। इस सवाल को समझना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारे पास जितने संभव टिकट है उतने ही दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई मलाईदार विभाग, कोई मलाईदार पद देने की स्थिति में आज कांग्रेस नहीं है, इसलिए ये भगदड़ है। रहा सवाल, आप मान रहे कि कांग्रेस में भगदड़ है, आपने माना कि कांग्रेस में भगदड़ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ है। कांग्रेस में बिल्कुल भगदड़ नहीं है, बल्कि हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपके पास जिताऊ चेहरे हैं, अगर आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह समझ में नहीं आता है कि इस तरह की हड़बड़ाहट क्यों। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब कांग्रेस के लोगों को शामिल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्साहित रहती है। निश्चित तौर पर 370 पार करने की स्थिति में नहीं है। जो नारा दिया है वो नारा जुमला साबित होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए, जिससे इस नारे में सफल हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके साथ अगर लोग जुड़ते तो आपकी विकास की योजनाएं होती जिसकी वजह से लोगों को आपके साथ जुड़ना था, लेकिन वो तो दिखाई दिया नहीं कहीं भी। 8.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया आपने। आप कह रहे हैं कि हम लगातार शासन में बने रहेंगे। देखिए, राम मंदिर आंदोलन का युग खत्म हुआ, न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब जनता विकास पे सवाल करेगी, और इनकी घबराहट का कारण भी यही है, क्योंकि आपने देखा कर्नाटक में जनता ने लगातार विकास पे सवाल किया। इन्होंने हनुमान जी को ला करके सांप्रदायिक कार्ड चलने की कोशिश की, कर्नाटक में सफल नहीं हुए। हिमाचल में भी इन्होंने यही करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। वहां पर कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का काम अब ये लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में भी आपने देखा, जहां जहां सांप्रदायिक कार्ड रुक जाएगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विकास पे जवाब देना होगा, जो इनके पास है नहीं। रहा सवाल हमारे नेताओं के जाने का, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसको कोई लालच हो, जिसको किसी पद की आकांक्षा हो, वो हमें छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। आज हमारे पास कोई ऐसा पद जो आप इच्छा रखते हो देने की स्थिति में नहीं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो मकड़ जाल है उसको निकालने का, आपको याद होगा भगीरथ जी 77 में भी ये स्थिति बनी थी, जब भी लोगों ने कहा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 3 साल बाद आपने देखा कितने लेकिन ठीक है जितेंद्र जी, अगर हम पुरानी बात ना करके अगर वर्तमान की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। आपके बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जी देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी है कि आप लोग भी लगने लगा था कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं आपके जो पहले से बीजेपी के जो नेता के उन पर असर नहीं हो जाए, इसलिए आपको मजबूरी में भी आपको न्यू ज्वाइनिंग टोली बनानी पड़ी, और संयोजक भी आपको जो पूर्व गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनको बनाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें खराब हो सकती थी। इन चीजों को आपने भी समझा और न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी तो समसामयिक देख करके जो परिस्थितियां होती हैं और जो लग रहा था जिस प्रकार से विपक्षी नेतागण, कोई कांग्रेस अकेले के नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता, सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेतागण, आप जम्मू कश्मीर में बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतागण, हर जगह के नेतागण भारतीय जनता पार्टी में आने को लालायत हैं। यह बात हमारे शीर्ष नेताओं की दूरदर्शिता है, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। माननीय जेपी नड्डा जी की दूरदर्शिता है, माननीय अमित शाह जी की दूरदर्शिता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, और एक नई सेल न्यू ज्वाइनिंग टोली बना दी, हर स्टेट में बना दी, हर जिले स्तर पे। तो कांग्रेस और सारे विपक्षी दल के नेतागण आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। अब ये तो देखिए, कांग्रेस ने कुछ अपने अंदर सुधार नहीं किया। इनके यहाँ G23 बना था आज से 3-4 साल पहले। अगर G23 की सलाह मान ली होती, एडवाइस मान ली होती, तो एडवाइजरी में G23 भी आज कहाँ है, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में है। और जिस प्रकार से जो और भी नेतागण हैं कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा अगले 50 साल अगर कांग्रेस ऐसी चलेगी तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस आज भी अगर अपना रीथिंक नहीं करती है, अपने अंदर सुधार नहीं करती है, तो ये अगले 200 साल क्या 2000 साल भी कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ये 4 स्तंभ होते हैं राजनीति के। और आज आधुनिक युग है, आज भगवान रूपी जनता भगवान है। और जिस प्रकार से देखिए ये लोग करते क्या हैं, एक जगह अभी इन्होंने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, हमने माना और हमें सौभाग्य मिला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। और जब उसी कोर्ट के आदेश से ही वहां पर अयोध्या के ताला खुला था तो ये कहते थे राजीव गांधी की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी थे, उनने ताला खुलवाया। तो ये कांग्रेस या बहुरूपिया है। और आज कांग्रेस कर्नाटक में देखिए मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगा रही है। वहां पर एक जैन आचार्य, जैन मुनि थे, काम कुमार नंदी जी महाराज साहब, उनका अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया, उनको करंट लगाया, करंट लगा करके उनको टुकड़े टुकड़े करके उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी, ना उस पर सही जांच बैठाई। पूरा कर्नाटक और पूरा देश कह रहा है सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, नहीं सीबीआई जांच की। और अभी देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किस विधानसभा में लगे, कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद, इतना प्यारा है आज भी इन लोगों को, ना इनको सनातन प्यारा है। सनातन तो डेंगू मलेरिया लगता है, चिकनगुनिया लगता है, एड्स लगता है, कुष्ठ रोग लगता है इनको। वो तो सारे सनातन भगवान राम काल्पनिक है। पाकिस्तान इनको इनके विधानसभा में, कर्नाटक की विधानसभा में नारे लगाते हैं इनके नेतागण। और देखिए रामेश्वरम नाम का कैफे, भागीरथ जी, हाँ भागीरथ जी मैं बताऊं, बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं। देखेंगे कांग्रेस की नीति है ना, नेता है ना, नियत है ना, नेतृत्व है। रामेश्वरम नाम के कैफे पर बम विस्फोट होता है, क्यों हुआ? कर्नाटक में, बेंगलोर में रामेश्वरम नाम के कैफे में कौन लोग कैफे पी रहे होंगे, कौन वहां पर बैठे होंगे, आप सोचिए। इस प्रकार की इन्होंने राजनीति की है, असफल राजनीति है इनकी। इनको तो संविधान की शपथ लेकर के सबकी रक्षा करने का काम करना चाहिए था। क्यों इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया, क्यों इन्होंने जैनाचारी काम कुमार नंदी जी की हत्या हुई, अपहरण हुआ, जब बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने कहा है कि मैं आहत हूं, जिस तरह से निमंत्रण मिला कांग्रेस को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान श्री राम की रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन कांग्रेस नहीं गई, उससे आहत हुए हैं वो। तो जिन मुद्दों को गिना रहे, इस मुद्दों का असर हो रहा है और इसी मुद्दे के कारण कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मुद्दों का असर अगर जनता में हो गया तो बीजेपी का जो टारगेट 370 है वो ज्यादा दूर नहीं होगा। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इतनी देर में कांग्रेस की बात की, अपनी पार्टी की मजबूती की बात नहीं की, अपनी पार्टी की किन योजनाओं से प्रभावित होकर जा रहे हैं ये भी बात नहीं की। अभी फिर सांप्रदायिक प्लेटफॉर्म पर आ गए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि जनता इन चुनाव में मुद्दों पे बात करेगी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ लोग खड़े हैं कि रोजगार कहाँ है। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई। आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन आपकी सरकार में बैठे लोगों का विदेश में जमा हो गया। आपने क्या काम किया, ये सवाल जनता पूछने वाली। हम तो समझते थे कि आप तो बहुत बड़ी विश्व की नंबर 1 पार्टी बताते हैं अपने आप को, हकीकत में होंगे, लेकिन वो तो जुमला था। आपको तो इंतजार था कांग्रेस ही आए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। अरे आपके पास भी तो कोई कार्यकर्ता होना चाहिए। वो चुनाव में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि कपड़े फाड़ रहे लोग आपके। भूपेंद्र यादव का किस्सा याद है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यालय में उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी। आपके पर्यवेक्षकों के कपड़े फटने का समय आ गया। आपका विधायक जाना नहीं चाहता क्योंकि महंगाई पे क्या जवाब देगा, बेरोजगारी पे क्या जवाब देगा। 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार स्टैब्लिश्ड हो चुका है। चपरासी क्या छापा डालो, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ड्राइवर क्या छापा डालो, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। और ये नेक्सस खाली ड्राइवर चपरासियों से नहीं चलता, ये ऊपर मंत्री लेवल तक जाता है। इसका जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह की हवा बनाने की कोशिश कर रहे। अरे आपके कार्यकर्ता कहाँ है जो चुनाव लड़े? आपको रोजाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जरूरत पड़ती है। लालच से, भय से, ईडी से, सीबीआई से, किसी भी कारण से आप उनको ज्वाइन कराने का प्रयास करते हैं। और इसी के सहारे अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है तो ये मजबूती उसको मुबारक। लेकिन ठीक है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना होगा। ठीक है, समय मेरे पास कम है। सत्येंद्र जी आप हाथ उठा रहे थे लेकिन माफी चाहूंगा आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मुक्ता जी एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, फाइनल कमेंट। देखिए जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और बड़े नेता भी कह रहे हैं कि जो जिसको जाना वो चले जाइए, लेकिन अगर बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, बड़े बड़े अगर उसमें सांसद जा रहे हैं, पूर्व विधायक जा रहे हैं, जिनको टिकट मिलने वाला है वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन तो करना पड़ेगा ना। जिन मुद्दों को लेकर सत्येंद्र जी जिक्र कर रहे थे उस मुद्दों का असर तो हो रहा है, उन मुद्दों का असर कांग्रेस के नेताओं पर हो रहा है तो जनता पर भी पड़ेगा, और कांग्रेस क्या इसको नहीं समझ पा रही है?
बिल्कुल, देखिए एक तो राम मंदिर का इशू है, उसमें जो है कांग्रेस की रणनीति जो है वो उसके कारण भी कई कांग्रेस नेता बैकफुट पे आ गए। उनको लग रहा है कि जनता जो है बीजेपी के साथ आ जाएगी राम मंदिर के इशू पे और रामलला के इशू पे। एक ये हो गया, और कांग्रेस करे क्या जब सारे नेता जब बीजेपी में जा रहे हैं तो उनके पास वो क्या जवाब देंगे? नहीं रोक पा रहे तो वो यही तो कहेंगे कि अच्छा है चले जाइए, कचरा साफ हो रहा है, सब चले जाइए, बीजेपी का क्या होगा? ये सवाल तो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने भी कहा कि बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी में अलग से एक सेक्शन करना होगा कि जो कांग्रेस के सारे नेता हैं। लेकिन ये भी आप देखना, कांग्रेस को आत्ममंथन आज से नहीं, कब से हम लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस तरह की वहां पे गुटबाजी है, जिस तरह से वहां पे भगदड़ मची है, और ये लोकसभा में तो अब ऐसा लगता है तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुक्ता जी देखना होगा ये भगदड़ कैसे रुकती है और किस तरह से कांग्रेस इस भगदड़ को रोक पाती है और इसका क्या असर होगा लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्येंद्र जैन जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मुक्ता पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा ये भगदड़ कब रुकेगी, लेकिन इसका असर क्या होगा। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता या कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं, क्या बीजेपी कितनी मजबूत होगी, और लोकसभा में जो टारगेट है बीजेपी का 29 में से 29 सीटें जीतना, क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास इस पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।